सीधा आप लोगों पर ये आरोप लग रहे हैं, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं कि आप ये चाहते हैं कि बिहारियों को उनका हक मिले या आप घुसपैठियों को हक दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, हमको लगता है कि प्राची जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अपने आप वो बिहार में जाके कबूल कर रहे हैं कि वो कितने कमजोर प्रधानमंत्री हैं। अगर बिहार में घुसपैठिए हैं, बॉर्डर पे कहीं भी घुसपैठिए हैं, देश में कहीं पर भी घुसपैठिए हैं, तो 11 साल से आप कर क्या रहे हैं? आपने उन घुसपैठियों को क्यों नहीं निकाला? और आंकड़े ये कहते हैं कि सिर्फ जब से आप 2014 से सरकार में आए हैं, आपने सिर्फ आइडेंटिफाई किए हैं 1822 घुसपैठियों को। आपने सिर्फ इतना ही आइडेंटिफाई किया हुआ है, डिपोर्ट करने की बात ही छोड़ दीजिए। जबकि वहीं यूपीए सरकार में 87,000 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया था। तो अगर घुसपैठिए देश में घुसे हैं और आप 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, तो आपको गृह मंत्री जी से बोलना चाहिए कि इमीडिएट इफेक्ट से गृह मंत्री अमित शाह जी इस्तीफा दें, क्योंकि उन्होंने घुसपैठियों को देश में आने से नहीं रोक पाए। तो ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश किया जा रहा है ना, घुसपैठिए आ गए देश में, घुसपैठिए आ गए देश में, अरे आपसे डरते हैं लोग। चीन डरता है, आपकी आंखों से डरता है, 56 इंच का सीना है। आप जाकर बिहार में वहीं खड़े होकर आप भाषण दे रहे हो घुसपैठियों के खिलाफ, लेकिन घुसपैठिए भाग ही नहीं रहे हैं। मतलब कि आप कमजोर प्रधानमंत्री हैं। या आपसे सवाल है कि कौन घुसपैठियों को भगाएगा? मैं, आप, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? गृह मंत्री भगाएंगे ना, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, तो भगाए ना। हमें कौन सा कह रहे हैं कि घुसपैठियों को रखिए? हर कोई चाह रहा घुसपैठियों को भगाइए, घुसपैठियों को चिन्हित किया जा रहा है, जब उनको वोटर आईडी कार्ड नहीं दिया जा रहा है, जब वोटर आईडी कार्ड ऐसे लोगों से छीने जा रहे हैं, तो एक नया नैरेटिव शुरू हो रहा है। क्या कह रहे हैं आज मदरसा के इमाम साहब? वो यही तो कह रहे हैं कि भाई कागज नहीं है ना लोगों के पास, कागज नहीं है, हम कागज नहीं दिखा पाएंगे। नहीं, नया नैरेटिव सेट हो रहा है ना कंचना? नहीं, एक बार बताइए, कितने घुसपैठियों का वोटर आईडी कार्ड छीना गया? कोई आंकड़ा आपको चुनाव आयोग दिया हो प्राची जी, तो आप बता दीजिए, क्योंकि हमें नहीं दिया। क्योंकि जनता को चुनाव आयोग ने अभी तक कोई भी आंकड़ा नहीं दिया कि हाँ इतने घुसपैठिए पाए गए और इनके वोटर आईडी कार्ड छीने गए हैं। पहले जब बीएलओ जा रहे थे, फॉर्म भर रहे थे, तब इन्होंने कहा घुसपैठिए मिले हैं, सूत्रों के हवाले से घुसपैठिए मिल रहे थे, बड़ा नैरेटिव बन गया, घुसपैठिए बिहार में मिल गए। लेकिन जब 65 लाख का आंकड़ा आया जिसमें लोगों का नाम कटा है, उसमें एक भी घुसपैठिए नहीं मिले। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने किया, किसी पत्रकार ने सवाल पूछा कि कितने घुसपैठिए मिले, तो कहते हैं अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट आएंगे, हम वेरीफाई करेंगे, तब हम बताएंगे घुसपैठिए हैं कि नहीं है। मतलब 65 लाख आपने नाम काट दिया है। और मान लीजिए अगर 10% लोग डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि 1 महीने का समय, आपको मालूम है कि डॉक्यूमेंट बनवाने में कितना समय लगता है, अगर डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं तो 10% लोगों को आप घुसपैठिए करार दे दोगे। 40% लोग ऐसे हैं जिन इमाम साहब से मिलकर आए राहुल गांधी, जो दावा कर रहे हैं कि 40% ऐसे लोग हैं जिनके पास कागज नहीं है। यही अब प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं ना कि जो विदेशी है उसे वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन जो देसी मुसलमान है उसे कोई रोक नहीं सकता। इसमें ना आपको आपत्ति होगी ना किसी और को नहीं है, किसी को नहीं है। तो जब किसी को आपत्ति ही नहीं है तो प्रधानमंत्री जी चिल्ला क्यों रहे हैं? सबसे बड़ी ये सवाल कि आप कह रही हैं, ये मुझे नहीं मालूम था, अच्छा हुआ आपने बता दिया। 40%, क्योंकि जैसा कि इमाम साहब ने बताया 40% लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप उनको कह दोगे कि वो घुसपैठिए हैं? किस आधार पर आप कह दोगे? यही हमारे ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी कहते हैं कि 000 घर उनका है जिनके पास कोई घर नहीं है। जिनके पास कोई घर नहीं, उनके पास डॉक्यूमेंट कहां से होंगे? आप ये बता दीजिए। जफर जी, क्या हर चुनाव में एकमात्र रामबाण आपके पास रह गया है कि घुसपैठियों का मुद्दा उठाओ और वोट पा जाओ? अगर घुसपैठियां हैं तो चिन्हित करने का अधिकार भी आपका है, उन्हें देश से बाहर भगाने का भी अधिकार आपका है, और यह जिम्मेदारी भी आपकी है कि घुसपैठिए इस देश में ना आए। देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो कांग्रेस आरजेडी की राजनीति को समझिए, लेकिन देश की जनता और खास के बिहार की जनता वाकिफ है पंजे से और लालटेन से। लालटेन ने पूरे प्रदेश में अंधेरा दिया, पंजे ने पूरे प्रदेश को लूटा है। ये दोनों पार्टियों के बारे में पूरी जनता वाकिफ है, इसलिए, और इनका इतिहास भी बताता है, इन्होंने कभी विकास नहीं किया, विनाश की राजनीति की है। और इसीलिए इन्होंने कभी प्रदेश की तो चिंता नहीं की, प्रदेशवासियों की भी चिंता नहीं की। चिंता की सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने सत्ता के लिए, और सत्ता की भूख ने इनको इतना मजबूर कर दिया कि इन्होंने कभी भी घुसपैठियों को घुसपैठिया नहीं मानना चाहते हैं। भाई मुसलमानों को भी तकलीफ है इस बात की, आपको समझना पड़ेगा। वो नहीं चाहते कि बांग्लादेशी मुसलमान आके उनकी देश के जो रिसोर्सेज है उसमें भागीदारी बांग्लादेशी मुसलमानों का हो। मतलब प्रदेश के मुसलमान, देश के मुसलमान उनका है, बिहार में रहने वाले असली मुसलमान जो है उनका है, लेकिन वहां के रहने वाली जनता का है। लेकिन
बांग्लादेश से आने वाले मुसलमान का नहीं, इसलिए घुसपैठियों को निकालना जरूरी है। और हमने कोई ये थोड़ी कहा है कि हमारा विकास, मुद्दा हमारा विकास है, लेकिन जनता की वाकफियत के लिए जरूरी है कि हम बार बार इस बात को बताएं कि एक दो पार्टियां जो है विनाश की राजनीति करती है, एक पार्टी जो है जिससे लोगों का विश्वास है, लोगों के लिए विकास कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और उसी तरह की राजनीति हम करना चाहते हैं, विश्वास और विकास की राजनीति, और ये विनाश की राजनीति करते हैं, इसलिए प्रदेश का विनाश करना चाहते हैं। और जिन्होंने देखा है 1990 से 2005 तक, उनको पता है कि किस तरह से विनाशकारियों ने किस तरह से प्रदेश का विनाश किया। अरे भाई, जंगल तक नहीं छोड़े, नेशनल पार्क को काट के उनको भी जो है उस लकड़ियों को बेच डाला है लोगों